ओवरथिंकिंग, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा दुनिया है वो उस पर्टिकुलर थॉट के अराउंड रिवॉल्व करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी टू आवरसेल्फ, हम उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंस को ब्लेम करते हैं। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लेमिंग एंड टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। ब्लेमिंग इज व्हेन यू गिव योर पावर टू समवन एल्स, रिस्पांसिबिलिटी इज व्हेन यू नो कि अगर तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे नहीं होगा, यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ लिविंग। ये एग्जाम तेरे जैसे बच्चों से नहीं होगा। दिस एग्जाम टेक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ थिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने अपने डेली बेसिस पे सुना है। एज अ नीट, जेई, IIT जो भी एस्पिरेंट आप हैं, एज अ बोर्ड गेज एस्पिरेंट जो भी आप एस्पिरेंट हैं, हमने ये वर्ड्स बहुत कॉमनली, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रेपिटेटिवली अपनी लाइफ में सुना है ऑन अ डेली बेसिस। और उसके बाद दिक्कत उस सामने वाले इंसान की नहीं होती, क्योंकि सामने वाले इंसान ने एक बार बोला। अगर मैंने आपको बोला यू आर नॉट डिजर्विंग, एक बार बोला एंड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि मैंने किसको बोला, क्या बोला, किसने सीरियसली लिया, किसने दिल से लिया, किसने दिल से नहीं लिया। बट जिसने इसको दिल से लिया उसके बाद ब्रेन एक प्रॉपर बहुत प्यारा सा प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसको शुरू में हम बोलते हैं थिंकिंग। जब वो बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ को लूप करता है, दैट बिकम द ओवर थिंकिंग। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा दुनिया है वो उस पर्टिकुलर थॉट के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सेल्फ, हम उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टांस को ब्लेम करते हैं। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लेमिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेमिंग इज व्हेन यू गिव योर पावर टू समवन एल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हेन यू नो कि अगर तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। समझ, एक बहुत कॉमन पैंडमिक जो अभी USA के लिए बहुत पॉपुलर है, दैट इज लोनलीनेस। उसके साथ एक बहुत प्यारा सा को फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। वॉट इज ओवर थिंकिंग एंड हाउ टू डील विद इट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट। देखो, थिंकिंग का मतलब हमको पता है, सोचना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अच्छा बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, वट एवर यू थिंक अबाउट। थिंकिंग इज जस्ट putting your words, putting your emotions, putting your thought into actions, right? तुमको पता है एक बहुत प्यारा सा रिसर्च है जो ये बताता है कि थॉट्स की खुद की अपनी कोई इज्जत नहीं है, मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं नालायक हूँ, अगर एक रोबोट बोलेगा क्या उसको कुछ फील होगा? नहीं, बस उसको मैंने बोला, एक आदेश दिया, उसने फॉलो किया। आई एम नॉट वर्थ इट, उसने बस ऐसे ही बोला। बट Whenever आप अपनी थिंकिंग में, अपने एक पर्टिकुलर थॉट में एक बहुत प्यारा सा को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम ऐड करते हो, दैट इज नोन एज इमोशंस। वो इमोशंस और वो जो थिंकिंग वाला को फैक्टर मिलता है, दैट क्रिएट योर एंटायर थॉट से हमारी बॉडी में। बिकॉज एवरी थॉट ना कि वो सिर्फ ब्रेन में लोकलाइज होता है, बल्कि आपके पूरे बॉडी में ट्रांसवर्स होता है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व कंडक्शन, थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर वो थॉट अच्छा है, यू विल फील गुड, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल्स रिलीज होंगे। व्हेन यू विल फील बैड अबाउट समथिंग, गाबा, ग्लाइसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, जो कि आपको डेफिनेटली इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर होने के कारण आपको बुरा फील करवाएंगे, सैड फील करवाएंगे। ये हमारी फीलिंग्स और थॉट की बात होगी। ओके, अगर मैंने एक बार कुछ अच्छा सोचा, एक बार कुछ बुरा सोचा, whatever, एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, दैट इज जस्ट अ थिंकिंग। बट व्हेन आई रिपीटेटिवली, कॉन्टिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ रेगुलर मोड, एक पर्टिकुलर थॉट को बार बार एंटरटेन करते हैं, उसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। दिस कैन बी टू डिफरेंट टाइप के, मतलब एक तो मैं एक ही चीज़ को सोच रही हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट, इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, आई एम नॉट वर्थ इट। दूसरे तरह का थॉट होता है, आई एम नॉट वर्थ इट, मतलब इसने मुझे किस सेंस में बोला, क्या मैं सच में वर्थ इट हूँ? इसने भी मुझे ये बोला था, ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, ये इसका इमेज मेरे को लेकर क्या होगा, वट एवर हेल लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आप एक पर्टिकुलर थॉट के साथ लेके आ रहे हो। समझो, अगेन, थॉट डज नॉट हैव एनी फ्री एग्जिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सोचने वाला लाइन ये है कि थॉट की खुद का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, हमने उसको दे दिया है। कैसे? थॉट्स के साथ हमने इमोशंस बनाए। अगर मैंने आपको बोला यू आर वंडरफुल, तो शायद वंडरफुल लेने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है ना कि दी यार, मतलब ठीक है, मतलब हाँ ओके वो याद नहीं रहेगा। मैंने आपको बोला यू डोंट डिजर्व इट, ये लाइफ टाइम याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। और इसको हम इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी रेपिटेटिवली चलाएंगे कि हमको समझ ही नहीं आएगा कि हम चाह क्या रहे हैं।
और उसके अराउंड हमारी पूरी की पूरी दुनिया रिवॉल्व करने लगेगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कभी भी एक थॉट को इतना एंटरटेन करने से पहले, इतना डाइविंग डीप इनटू दैट थॉट, सबसे पहले आपके पास पावर है कि आप एक बात अपने कॉन्शियस ब्रेन को बीच में लाओ और बोलो कि जो मैं सोच रही हूँ ये सिर्फ एक थॉट है जिसको मैंने अपनी खुद की एनर्जी दी है, और एनर्जी और इमोशन देने के बाद ये मुझे इतना परेशान कर रहा है। डू यू वांट समथिंग? आपको ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिस बिजनेस में आपने पैसा, एनर्जी, टाइम, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब लगा दिया, अल्टीमेटली गेटिंग समथिंग सीवियर लॉस। करना है ऐसा बिजनेस? यही बिजनेस चल रहा है जो आपके दिमाग में, जिसको सो कॉल्ड ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अब इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट दोनों ही केस में वो ठीक नहीं है। देखो, यूजुअली तो 90% जो हमारा ब्रेन है वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग में करता है। अब रीज़न भी है इसका, यूजुअली हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या नेगेटिविटी हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उसका पहला रीज़न ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो जब नेगेटिव सोचता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ इमोशंस ऐड करता है। जब आप कुछ बुरा सोचोगे ना तो आप बहुत डीप तक चले जाओगे, उसको बहुत फील करोगे। जब आप अच्छा सोचोगे तो शायद आपको इतना अच्छा फील नहीं होगा या आप करना भी नहीं चाहोगे। लेकिन जब आप बुरा सोचोगे तो आप हर एंगल से सोचोगे कि इसने किस पर्सपेक्टिव में मुझे बोला, इसने मुझे क्यों बोला, ये मेरे बारे में क्या फील करता है, क्या ये मेरे बारे में अच्छा फील करता भी है, क्योंकि इसने तो मुझे ऐसा बोला, ये मेरे बारे में कब से ऐसा सोच रहा है, ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। ये सिर्फ एक थॉट था, वो भी किसी और का। शायद वो अपने आप को बोलना चाह रहा हो, हमने उसको लिया, हमने उसको एक थॉट के साथ एक इमोशन जोड़ा, उसके बाद उस पर्टिकुलर थिंकिंग के अराउंड हमने 10 क्वेश्चंस और लगा दिए एंड एंड अप मेकिंग आवर मेंटल पीस इनटू हेल। इट्स वर्थ इट। मतलब मुझे बस एक ऐसा एग्जांपल के साथ तौर पर बताती हूँ, एक ऐसा बिजनेस जिसमें तुमने अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट किया, मतलब सब यूटिलाइज किया, अल्टीमेटली वो इतना लॉस में चला गया। सेम तुम्हारे ब्रेन के साथ हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सेंटेंस, खुद की कोई इज्जत नहीं, उसकी खुद की कोई औकात नहीं। क्या हम कॉन्शियसली उसको रोक नहीं सकते? और कभी कभी मान लो आई अंडरस्टैंड कि दी यार कितना भी कोशिश कर लो ना वो कॉन्शियसली नहीं रुकता, मतलब कितना भी कोशिश कर लो ना मैं सोचता ही हूँ उसके बारे में, तब क्या करूँ? उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करूँ? उस पर्टिकुलर टाइम जब तुमको ऐसा लगे ना कि दी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, टेक अ पेपर, टेक अ पेन और लिखो। इंटेंशन नहीं सोच के कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि बुरा, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में जितना तुमको आइडिया लिखो, राइट इट डाउन, राइट इट लाइक क्रेजी, जैसे कि ना कोई इफ है ना कोई बट है, कोई नहीं देख रहा तुम्हारा वो पेपर, राइट इट डाउन। अब उस पेपर को अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओके, उस पेपर को छोड़ दो। अगले दिन जब तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाए, तुमको लगे कि दी यार ओके इट्स अ गुड टाइम, अब रीड करो। और अब ऐसे मत रीड करो कि तुम अपनी स्टेटमेंट, मतलब तुम खुद पढ़ रहे हो अपना स्टेटमेंट, ऐसे रीड करो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो ये तुम्हारा पेपर पढ़ रहा है या जो तुमने लिखा है वो पढ़ रहा है, और फिर वो तुमको बताएगा कि इसमें से कितनी चीज़ें वर्थ इट है, कितनी चीज़ें वर्थ इट नहीं है। और एनालाइज करो कि इसमें जो तुमने सेंटर पॉइंट जिसको बना के रखा है, जैसे कि अगर मुझे किसी ने बोला या मैंने तुमको बोला कि यू आर नॉट वर्थ इट, तो तुमने मुझे सेंटर पॉइंट बना के रखा, तो जो तुमने सेंटर पॉइंट बना के रखा है, क्या उसको इस थॉट के बारे में याद भी है? पहली चीज़ है ना, क्योंकि उसने तो, गलती उसकी तो कहीं है ही नहीं, वो तो एक बार बोल के निकल गई। गलती यहाँ पे हमारी है क्योंकि हमने उसके एक बोले हुए सेंटेंस को, स्टेटमेंट को, जो कि कोई औकात नहीं रखता था, हमने उसको अपने दिमाग में डाला, उसको बार बार लूप किया, प्ले किया, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट। यही हम जब एफर्मेशंस की बात करें तो हमको लगता है कि दी यार ये सब तो क्या है, टाइम पास है, ये है वो है, और ये जो हम कर रहे हैं, देखो दिक्कत इस चीज़ की नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपका मेंटल पीस नहीं लेके जाए। हम पॉजिटिवली भी तो ओवर थिंक करते हैं, कल दिन नीट का एग्जाम निकल जाएगा, फिर ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है, ओवर थिंकिंग कभी भी उस टास्क से नहीं आता जो आपने कर लिया। ओवर थिंकिंग तब आता है जब आपने कुछ सोचा और आपने उसको नहीं किया। ओवर थिंकिंग तब नहीं आता जब आपको सर्टेन हो कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। ओवर थिंकिंग तब आता है जब आपको खुद को डाउट हो कि जो मैं चाहता हूँ क्या मैं वो डिज़र्व करता हूँ या वो क्या मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। तो बिसाइड्स एंटरटेनिंग एनी वंस पर्टिकुलर थॉट और सब्जेक्ट और किसी भी एक टॉपिक को लेकर
रिमेंबर एंड मेक श्योर कि अपने आप को बस एक बार याद दिलाओ कि एम आई नॉट डिजर्विंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, या अगर मुझे किसी ने बोला कि तू वर्थ इट नहीं है, तेरा एग्जाम नहीं क्रैक होगा, एम आई नॉट डिजर्विंग, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड, जस्ट टेक योर कॉन्शियसनेस, अपनी थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को बीच में लेके आओ एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो वन बिगर गाइड फॉर यू और मेंटोर फॉर यू रेदर देन योर ओन कॉन्शियसनेस। उससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है। और यही कॉन्शियसनेस आपको ओवर थिंकिंग के लूप में ले जाके अगर डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो यही कॉन्शियसनेस जिसको आपने अगर एक सिर्फ स्टेटमेंट समझा, जो किसी ने भी आपको बोला, मे बी ही और शी इज़ ओनली प्रोजेक्टिंग द फैक्ट कि सिंस वो ये समझता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे जुड़ा कोई इंसान वर्दी नहीं है, या मुझे जो सामने मिल रहा है, मुझे प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा है कि ओके आप वर्दी नहीं हैं, आप डिजर्विंग नहीं है, एग्ज़ाम ईजी नहीं है ना, उनके लिए ये आसान है क्योंकि वो आपका रिफ्लेक्शन, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनको डीप इनसाइड सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इस बात का रियलाइजेशन है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। दैट्स वाई उनका हर, और ये सिर्फ आप विक्टिम नहीं है, इसका विक्टिम हर वो इंसान है जिसकी लाइफ में कोई ऐसा बनता है जिसको पता है कि वो डिजर्विंग नहीं है। तो इसीलिए एंटरटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर थिंकिंग बस एक बार हमेशा सोचने से पहले, कुछ भी थॉट को, कुछ भी सेंटेंस को अपने दिमाग में ले जाने से पहले बस एक बार सोचो कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा वायरस है जिसको तुम खा रहे हो और तुमको पता है कि इसके बाद जो मेरा इम्यूनिटी है उसकी धज्जियाँ उड़ेगी। सेम विद योर ब्रेन इम्यूनिटी, कि ये स्टेटमेंट अगर मैंने अपने ब्रेन को खिलाया तो मेरे ब्रेन को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, टेस्ट में मार्क्स नहीं आया तब भी ओवर थिंकिंग हो रहा है, बट अगर आपने, क्योंकि देखो आपका गोल इसके जस्ट ऑपोजिट है, तो आप अपनी बॉडी को 10 दिन 20 दिन बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत घिस के, अच्छा डाइट, अच्छा खाना, सब अच्छा कुछ दे रहे हो, बिकॉज दिस इज योर अल्टीमेट एम कि दी आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर बॉडी, आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर वेट, आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर साइज। और एक दिन आपने अपने हाथ से पूरे के पूरे मुट्ठी में एक बैक्टीरिया भरा, जिसका अल्टीमेट पर्पस भी आपको पता है कि ये बैक्टीरिया अगर मेरी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली इट विल कॉज दी हार्म टू माई बॉडी, इट विल कॉज टाइफॉइड, कॉलेरा, जो भी आप जानते हो, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट और ड्रेडेस्ट डिसीज़ है ना। सेम हम अपने दिमाग के साथ कर रहे हैं कि हम 90% टाइम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। 90% टाइम तुम पढ़ रहे हो, तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो। एक थॉट, एक जो स्टेटमेंट आया तुम्हारे दिमाग में कि यार मॉक में मार्क्स नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट है, बस एक स्टेटमेंट, चाहे वो तुम खुद से बोल रहे हो, चाहे तुमको सामने वाला बोल रहा है। अगर तुम ये खुद से भी बोल रहे हो तो समझो कि तुम अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान रहे, ठीक है, ओके। अब हमने इसके अंदर इतने सारे इमोशंस जोड़े। सही बात है यार, पिछली बार भी यही हुआ था, सेम चीज़ होता है, मतलब इसके तो 600 आ रहे, इसके तो 700 आ रहे, पिछले साल तो ये भी हो गया था, वो भी हो गया था। हमने उस थॉट को वैल्यू दे दिया और अपने ब्रेन की इम्यूनिटी जो हमने 30 दिन 25 दिन पढ़ाई करके बनाई थी, हार्डवर्क करके बनाया था, जब ये डेवलप करके कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन करके डेवलप करके करा था कि यार दिस होगा सिलेक्शन यार, आज हमने एक बार में उस इम्यूनिटी की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। आज एक बार में हमने अपने ब्रेन को ये चीज़ समझा दिया कि मेरे लिए वर्थ इट नहीं है या मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। वेन यू एवर यू गो बैक टू योर ओल्ड स्टोरी, रिमेंबर योर ओल्ड स्टोरी प्रीडोमिनेट। हम एक न्यू स्टोरी में जी रहे हैं। वो स्टोरी है, अगर आपको ये नहीं लगता या आपको ये नहीं मानना कि काजल दी मेरा नीट 25 में सिलेक्शन हो गया, आपके लिए न्यू स्टोरी ये होनी चाहिए हमेशा, आई डिज़र्व नीट 25 का सीट, क्योंकि जो डिज़र्विंग होगा मिलेगा उसको ही। तो अपने आप को कम से कम डिज़र्विंग समझना स्टार्ट करो। और एक डिज़र्विंग बंदा जिसको पता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, उसको इस बात का रियलाइजेशन बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से होगा कि दिस छोटे छोटे डिफ़िकल्टीज और हर्डल्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, समथिंग दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। जो मेरे सामने गोल है, जो मेरे सामने नीट का एग्ज़ाम है, जो मेरे सामने डॉक्टर बनने का एग्ज़ाम है, उसके सामने जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, मॉक में मार्क्स नहीं आना, रिविजन में कम होना, बुरा फील करना, सैड फील करना, लो फील करना, इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स जस्ट अ इमोशन। कभी कभी ओके, व्हेनेवर आई फील, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कभी ओवर थिंक मत करो। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दी आई वांट टू रेस्ट,
रेस्ट, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, रिलैक्स, लेट योर ओवर थिंकिंग फ्लो। बट उस ओवर थिंकिंग में डूबते मत चले जाओ, क्योंकि तुम जितना डूब रहे हो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन उतना गाबा ग्लाइसिन जैसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है जो तुमको और बुरा फील करवा रहा है। चेंज योर मूड, अपना फेवरेट म्यूजिक लगा, आशाएं लगा, लक्ष्य लगा, और फिर एक बार दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की सोच कि अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो कि मतलब मैं तो अच्छा भी हूँ, वो तो बहुत ही नालायक है, अगर उसके कम मार्क्स आते, वो मेरे सामने ऐसी शक्ल, ऐसा माइंडसेट लेके बैठता, तो मैं उसको क्या समझाता कि यार एक ही तो एग्जाम था, तू तो फोड़ेगा यार, मैं बता रहा हूँ तू फोड़ेगा, आई ट्रस्ट यू लाइक हेल्प। भाई ये सब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आज तो सो जा, कल से दोबारा लग जाना। क्या होता है जब हमारी बात खुद की आती है, राइट? तो एक बार ओवर थिंकिंग करने का भी हक सिर्फ आपको है, ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करने का हक भी सिर्फ आपको है। इट्स यू हु क्रिएट्स, हु ओवर पावर, हु गिव द पावर टू योर ओवर थिंकिंग और थिंकिंग, जस्ट अ थिंकिंग, बिकॉज अगर आपने इसको पावर दिया तभी वो जाके ओवर थिंकिंग बनेगा। And it's you who can destroy a particular thinking that is not aligned with something that ever you want in your life. सिर्फ इतना वाइजली चूज करो। इवन जब ऐसा लगे ना कि दीदी बहुत गलत सोच रहा हूँ या बहुत गलत जा रहा हूँ, जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, कुडोज योर सेल्फ, से आई लव यू एंड लिसन आई लव यू टू फ्रॉम द इंटरनल सबकॉन्शियस, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर ब्रेन, फ्रॉम वेयर एवर यू लाइक। एक इमेजिन कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है व्हेनेवर यू से आई लव यू टू योर सेल्फ। इमेजिन योर हार्ट रिस्पॉन्डिंग, इमेजिन योर ब्रेन रिस्पॉन्डिंग टू योर सेल्फ, टू यू, दैट आई लव यू टू। दैट्स इट, इनफ, डन विद ओवर थिंकिंग, एंड ऑफ ओवर थिंकिंग, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, राइट? तो हो गया बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के ऊपर ज्ञान। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।